दोस्तों नमस्कार, मैं आपका मित्र सुबोध सुलभ उपस्थित हूँ सुलभ मंच पर दुर्लभ कविताओं के कार्यक्रम जिसका नाम है वाह क्या कविता है के लेकर काव्य में निवेदन की चंद पंक्तियां प्रेषित करता हूँ। सुनिएगा कि गोविंद गजब और प्रिया दिव्यम के साथ वाह क्या कविता है आप सुन लीजिए कि गोविंद गजब और प्रिया दिव्यम के साथ वाह क्या कविता है आप सुन लीजिए। वो श्रृंगार के गजल गीत मुक्तकों के साथ आए हैं तुम्हारे पास सत्कार कीजिए। और ओज के महान कवि लखनऊ से हैं साथ, ओज के महान कवि लखनऊ से हैं साथ, विद्यासागर जी का काव्य घूंट घूंट पीजिए। कि ओज के महान कवि लखनऊ से हैं साथ, विद्यासागर जी का काव्य घूंट घूंट पीजिए। और सत्यार्थी मीडिया विनय करे बार बार तालियां बजाइए और सहयोग कीजिए। सत्यार्थी मीडिया विनय करे बार बार तालियां बजाइए और सहयोग कीजिए। जी हाँ, सत्यार्थी मीडिया आपसे विनय कर रहा है मेरे माध्यम से कि यह कार्यक्रम आप अंत तक देखें, हमारे अतिथियों का तालियां बजाकर हौसला बढ़ाएं और पूछे गए प्रश्नों के जवाब देकर पाएं श्रेष्ठ श्रोता होने का गौरव। तो आज मैं अपने कई मित्रों का परिचय करा रहा हूं। आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने चर्चित कवि लखनऊ से आदरणीय डॉक्टर विद्यासागर मिश्र जी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। इसी श्रृंखला में एक उभरता बेहतरीन कवि जिसने चारों तरफ अपनी कविता से, अपने गले से, अपने स्वर से काव्य जगत में तहलका मचा रखा है, ऐसे मेरे छोटे भाई डॉक्टर गोविंद गजब यहाँ उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। इसी कड़ी में हमारे साथ एक कवित्री उपस्थित हैं और से श्रेष्ठ गजलकार गीतकार प्रिया श्रीवास्तव दिव्यम। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब परिचय की श्रृंखला के बाद मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूं और अपने छोटे भाई डॉक्टर गोविंद गजब जी को अपने गीत द्वारा बुलाना चाहता हूं, उनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं। नाम भी उनका गोविंद गजब है, इसलिए अपने शब्द गजब से अपने गीत की शुरुआत उनकी अगवानी में करता हूं। गजब है चाहने वाले हमें कविवर बुलाते हैं। गजब है चाहने वाले मुझे कविवर बुलाते हैं। तेरी तस्वीर से बातें करूं कविता बताते हैं। तेरी तस्वीर से बातें करूं कविता बताते हैं। तो गीत तो भाई गोविंद गजब जी सुनाएंगे, मैंने तो अपना मुखड़ा सुनाया है उनकी अगवानी में। अब मैं आवाज दे रहा हूं जोरदार तालियों से भाई गोविंद गजब, डॉक्टर गोविंद गजब रायबरेली से यहाँ उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से आप उनका सम्मान करें भाई गोविंद गजब। नमस्कार, मैं आपका अपना डॉक्टर गोविंद गजब रायबरेली उत्तर प्रदेश से। सर्वप्रथम सत्यार्थी मीडिया का बहुत बहुत आभार और आदरणीय सुबोध सुलभ दादा जी का बहुत बहुत आभार, जो सब सारथी साहित्यिक संस्था के संस्थापक भी हैं। आदरणीय सुबोध सुलभ दादा जिन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। वाह क्या कविता है के माध्यम से मैं आप सभी के बीच में कुछ आपको सुनाने
के लिए उपस्थित हूँ। 4 पंक्तियां वो पढ़ता हूँ जहां से मंचों की शुरुआत करता हूँ। अपने आराध्य के चरणों में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, उसके बाद 3-4 मुक्तक और एक छोटा सा गीत आप सभी के बीच में। निकलता हूँ जब भी घर से संग उनकी दुआ लेकर, और चलते हुए उनकी चरण रज चूम लेता हूँ। कभी जब मन करे मेरा चलो मैं तीर्थ कर आऊं, कभी जब मन करे मेरा चलो मैं तीर्थ कर आऊं, तो मैं माँ बाप के चारों तरफ बस घूम लेता हूँ। तो मैं माँ बाप के चारों तरफ बस घूम लेता हूँ। और 4 पंक्तियां आप सभी के चरणों में रखता हूँ कि पिरो कर गीत मुक्तक एक महकता हार लाए हैं, तनिक संवेदना लाए, तनिक श्रृंगार लाए हैं। आप सबके श्री चरणों में थोड़ा अर्घ देने को, आप सबके श्री चरणों में थोड़ा अर्घ देने को, हवन की आहुति सा बस जरा सा प्यार लाए हैं, हवन की आहुति सा बस जरा सा प्यार लाए हैं। हमारी याद में है भूलती हर काम को पगली, वो दिन को रात कहती भोर कहती शाम को पगली, वो छुप कर देखती है मुस्कुरा कर चूम लेती है, वो छुप कर देखती है मुस्कुरा कर चूम लेती है। रचाए हाथ में मेहंदी से मेरे नाम को पगली, रचाए हाथ में मेहंदी से मेरे नाम को पगली। 4 पंक्तियां अपनी जो सर्वाधिक वायरल पंक्तियां नजर के रास्ते दिल में, नजर के रास्ते दिल में उतर कर भा रही मुझको, प्रेम का काखा गाघा चुप कैसे समझा रही मुझको। पुजारन बन गई जब से वो मेरे दिल के मंदिर की, पुजारन बन गई जब से वो मेरे दिल के मंदिर की, पुजारन बन गई जब से वो मेरे दिल के मंदिर की। देवता वाली फीलिंग थोड़ा थोड़ा आ रही मुझको, देवता वाली फीलिंग थोड़ा थोड़ा आ रही मुझको। प्रेम की भावनाओं को अधिक बल दे रही है वो, मेरी चाहत का तो कुछ ऐसे प्रतिफल दे रही है वो। प्रेम की भावनाओं को अधिक बल दे रही है वो, मेरी चाहत का तो कुछ ऐसे प्रतिफल दे रही है वो। खुदा जाने वो मेरी पोस्ट पढ़ती या नहीं पढ़ती, मगर हर पोस्ट पर अब दिल का सिंबल दे रही है वो। एक गीत आप सभी के बीच में रखता हूं। जीवन की दुर्गम राहों में एक मन का मेहमान मिल गया, तन आह्लादित मन विह्वल था, मधुरिम हृदय प्रसून खिल गया। जैसे एक निष्प्राण शिला में
थोड़ी थोड़ी जान आ गई, नैनों से फिर हुई खता कुछ, अधरों पर मुस्कान आ गई। अनजानी उन्मुक्त हंसी का, अनजानी उन्मुक्त हंसी का जीवन पर अधिकार हो गया, और हमें फिर प्यार 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 हो गया। ऐसे मुक्त हंसी थी उसकी, जैसे टूटे घुंघरू बिखरे, नैनों पर थे लाज यवन का, पर अंतस में स्वप्न सुनहरे। प्रश्न कठिन था कैसे उसको अपने दिल का हाल सुनाऊं, कैसे लूट लिया एक पल में उसको मैं जाकर समझाऊं। तभी कहा उसने कैसे हो, तभी कहा उसने कैसे हो, लगा सपन साकार हो गया, और हमें फिर प्यार हो गया, और हमें फिर प्यार हो गया। फिर एक रोज हृदय का अपने हृदय इष्ट को हाल सुनाया, कितना सोना हृदयांगन है उसके बिन उसको बतलाया। कंपित अधरों से कुछ कहना चाहा तो पर अधर सिल गए, चमक उठे दो नयन सजल हो, ज्यों सागर में कमल खिल गए। पावन प्रेम निवेदन मेरा, पावन प्रेम निवेदन मेरा, लगा उसे स्वीकार हो गया, और हमें फिर प्यार हो गया, और हमें फिर प्यार हो गया। गीत कांति में लिखा हूं। जब से अपनाया है उसने तन गोकुल मन वृंदावन है, जब से उसने अपनाया है तन गोकुल मन वृंदावन है। हर एक क्षण है उत्सव जैसा, खिला खिला सारा जीवन है। भीनी खुशबू से महकाने मधुमालती सुहानी जैसे, रात नशीली सी करने को खिली रात की रानी जैसे। महक उठा मन प्रेम हमारा, महक उठा मन प्रेम हमारा, जब से अंगीकार हो गया, और हमें फिर प्यार हो गया, और हमें फिर प्यार हो। वाह वाह वाह, ये कविता है भाई गोविंद गजब जी, गजब कर गए, बेहतरीन सुनाया, बहुत बहुत साधुवाद। मैं हृदय से कामना करता हूँ और ऊंचाइयों को छुए, मधुर कंठ है, और खुशी इस बात की है कि कविताएं सुनकर आपने कहा वाह क्या कविता है। मैंने भी कहा, आपने भी कहा। अब इस कार्यक्रम को और ऊंचाइयों की ओर ले जाता हूँ, और उरई से हमारे मध्य एकमात्र कवित्री प्रिया श्रीवास्तव दिव्यम यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनकी अगवानी में, उनके सम्मान में एक बड़े कवि, उभरते युवा गीतकार भाई गजेंद्र प्रियांशु जी कहीं लिखते हैं कि उजाला के अंधेरा ढक ले सूरज को, तो उजाले की कथा क्या है। अंधेरा ढक ले सूरज को, तो उजाले की कथा क्या है। सेंध लग जाए दीवालों में, तो ताले की कथा क्या है। और किसी के रूप की मदरा नशे से भी नशीली हो, किसी के रूप की मदरा नशे से भी नशीली हो, कोई पीकर बहक जाए तो ताले की कथा क्या है। कोई पीकर बहक जाए तो प्याले की कथा क्या है। इन्हीं जोरदार पंक्तियों के साथ मैं आवाज दे रहा हूँ। आए प्रिया श्रीवास्तव दिव्यम, जोरदार तालियों से सम्मान करें। जिला जालौन से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, और आदरणीय दादा श्री सुबोध सुलभ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, और शब्द सारथी साहित्यिक संस्था
और सत्यार्थी मीडिया यूट्यूब चैनल और आदरणीय निकुंज जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे मेरे गीत गज़लों के साथ यहाँ आमंत्रित किया। अब चलिए अपने काव्य पाठ की ओर चलती हूँ। और जैसे कि मैं श्रृंगार यानी प्रेम लिखती हूँ, तो आपको उन्हीं प्रेम की पंक्तियों से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। सुनेगा। लिखूं मैं प्यार या मनोहार, क्या दिलदार मैं लिख दूं। लिखूं मैं प्यार या मनोहार, क्या दिलदार मैं लिख दूं। इसे निज प्रीत का संगीत या श्रृंगार मैं लिख दूं। इसे निज प्रीत का संगीत या श्रृंगार मैं लिख दूं। लिखूं मैं प्यार या मनोहार, क्या दिलदार मैं लिख दूं। इसे निज प्रीत का संगीत या श्रृंगार मैं लिख दूं। मेरे गीतों मेरी गजलों में तुम हो, बस तुम ही तुम हो। मेरे गीतों मेरी गजलों में तुम हो, बस तुम ही तुम हो। कहो तो इसको कृष्णा राधिका सा प्यार मैं लिख दूं। कहो तो इसको कृष्णा राधिका सा प्यार मैं लिख दूं। कहो तो इसको कृष्णा राधिका सा प्यार मैं लिख दूं। प्रिया जी वाह, बहुत बहुत बधाई, जय हो। और जोड़ने का प्रयास करती हूँ। और इसके बाद मूलतः श्रृंगार और गजल ही लिखती हूँ, तो गजल की ओर आपको ले चलेंगे। और उसके पहले एक मुक्तक सुनेगा। तेरी मोहब्बत ने है संभाला, तेरी मोहब्बत ने है संभाला। तेरी मोहब्बत ही जिंदगी है, तेरी मोहब्बत ने है संभाला। तेरी मोहब्बत ही जिंदगी है। थी तेरी सी मेरे जहां में, थी तेरी सी मेरे जहां में। तेरी मोहब्बत से रोशनी है, थी तेरी सी मेरे जहां में। तेरी मोहब्बत से रोशनी है। हसीनो दिलकश ख्यालों मेरे, हसीनो दिलकश ख्यालों मेरे। तेरी मोहब्बत की दीन ही है। हसीनो दिलकश ख्यालों मेरे, तेरी मोहब्बत की दीन ही है। गजल मुकम्मल है तुझसे मेरी, तुझी से मेरी ये शायरी है। गजल मुकम्मल है तुझसे मेरी, तुझी से मेरी ये शायरी है। गजल मुकम्मल है तुझसे मेरी, वाह, बहुत बहुत बधाई, जय हो प्रिया जी, गजब। अब चलिए एक मुक्तकार और उसके बाद गजल सुनेगा। एक इबादत से उसकी हो जाओ, एक इबादत से उसकी हो जाओ। दिल की राहत सी उसकी हो जाओ, दिल की राहत सी उसकी हो जाओ। रह ना पाए मेरे बिना एक पल, रह ना पाए मेरे बिना एक पल। एक आदत सी उसकी हो जाओ, एक आदत सी उसकी हो जाओ। वाह वाह वाह, एक इबादत सी वाह वाह। अब चलिए मैं आपको गजल की ओर ले चलती हूँ, जो मेरी मूल विधा है, मेरी मनपसंद विधा है गजल। तो चलिए मैं आपको गजल की ओर ले चलती हूँ, सुनिएगा।
क्यों ना गीता पी के गाऊं, ये बता दो मुझको। क्यों ना गीता पी के गाऊं, ये बता दो मुझको। क्यों ना गीता पी के गाऊं, ये बता दो मुझको। दूसरा कोई तो अपना सा दिखा दो मुझको। दूसरा कोई तो अपना सा दिखा दो मुझको। क्यों ना गीता पी के गाऊं, ये बता दो मुझको। शेर सुनेगा। ये तो अच्छा नहीं बस मैं ही पुकारे जाऊं, ये तो अच्छा नहीं बस मैं ही पुकारे जाऊं। ये तो अच्छा नहीं बस मैं ही पुकारे जाऊं। होगा बेहतर कि कभी तुम भी सदा दो मुझको। होगा बेहतर कि कभी तुम भी सदा दो मुझको। क्यों ना गीता पी के गाऊं, ये बता दो मुझको। लोग जो कहते हैं कहने दो नहीं फिक्र मुझे। लोग जो कहते हैं कहने दो नहीं फिक्र मुझे। लोग जो कहते हैं कहने दो नहीं फिक्र मुझे। तुम तो बस इतना करो अपना बता दो मुझको। वाह, तुम तो बस वाह। इतना करो अपना बता दो मुझको। तुम तो बस इतना करो अपना बता दो मुझको। क्यों ना गीता पी के गाऊं, ये बता दो मुझको। अगला शेर सुनेगा। प्रेम तो पंख है परवाज़ वता करता है। प्रेम कभी भी किसी बंदिश का नाम नहीं होता है। प्रेम तो पंख है परवाज़ अता करता है। प्रेम तो पंख है परवाज़ अता करता है। प्रेम अंबर की दो परवाज़ उड़ा दो मुझको। प्रेम अंबर की दो परवाज़ उड़ा दो मुझको। प्रेम अंबर की दो परवाज़ उड़ा दो मुझको। क्यों ना गीता पी के गाऊं, ये बता दो मुझको। दिल की बेचैनी बढ़ाती है ये दुनियादारी। दिल की बेचैनी बढ़ाती है ये दुनियादारी। दिल की बेचैनी बढ़ाती है ये दुनियादारी। रास्ता कोई सुकून का हो बता दो मुझको। रास्ता कोई सुकून का हो बता दो मुझको। रास्ता कोई सुकून का हो बता दो मुझको। क्यों ना गीता पी के गाऊं, ये बता दो मुझको। और अगले शेर पर आप सभी का खास तवज्जो चाहूंगी, सुनेगा। ये सियासत के फसाने ये झमेले छोड़ो। ये सियासत के फसाने ये झमेले छोड़ो। ये सियासत के फसाने ये झमेले छोड़ो। दास्तां कोई मुहब्बत की सुना दो मुझको। दास्तां कोई मुहब्बत की सुना दो मुझको। क्यों ना गीता पी के गाऊं, ये बता दो मुझको। और मक्के को सुने।
मुझको जो कहना था वो कह दिया मैंने दिव्यम। मुझको जो कहना था वो कह दिया मैंने दिव्यम। मुझको जो कहना था वो कह दिया मैंने दिव्यम। जो सुनाना है तुम्हें तुम भी सुना दो मुझको। जो सुनाना है तुम्हें तुम भी सुना दो मुझको। क्यों ना गीता पी के गाऊं ये बता दो मुझको। क्यों ना गीता पी के गाऊं ये बता दो मुझको। दूसरा कोई तो अपना सा दिखा दो मुझको। दूसरा कोई तो अपना सा दिखा दो मुझको। दूसरा कोई तो अपना सा दिखा दो मुझको। वाह क्या करता है। ये थी प्रिया श्रीवास्तव दिव्यम रही से बेहतरीन गजल सुनाकर गई और आपने कहा वाह क्या करता है। अब मैं इस कार्यक्रम को और ऊंचाइयां प्रदान करता हूँ। हमारे मध्य लखनऊ से उपस्थित हैं आदरणीय विद्यासागर मिश्र जी, जो एक विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं। मैं उन्हें अपने एक छंद से आवाज देता हूं। वो अभी अच्छे दिनों की बात करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता आपकी नजरों में अच्छे दिन आए या नहीं आए, लेकिन इतना कहता हूं जब तक हम और आप नहीं बदलेंगे तब तक दिन अच्छे आने वाले नहीं हैं। सरकार बदलने से भी अच्छे दिन नहीं आएंगे, यह कहना चाहता हूं। क्यों कि बार बार शासकों को आपने बदल देखा। कभी कांग्रेस, सपा, बसपा कोई आए, लेकिन सबका चरित्र एक ही निकला। तब कहना चाहता हूं कि बार बार शासकों को आपने बदल देखा। हुआ ना विकास और हो भी नहीं पाएगा। और जालसाजी बेईमानी में बसा हुआ है देश। जिसको मिलेगा पद वही माल खाएगा। और भ्रष्टाचार भारत की रग रग में समाया। भ्रष्टाचार भारत की रग रग में बसा है। कुएं में पड़ी है भांग बच कैसे पाएगा। और पथ से भटक रहे मात भारती के लाल। भारत की लाज भगवान ही बचाएगा। पथ से भटक रहे मात भारती के लाज। भारत की लाज भगवान ही बचाएगा। इसी गनाचरी से मैं आवाज दे रहा हूँ आदरणीय विद्यासागर मिश्र जी लखनऊ से। जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। आए आदरणीय मिश्र जी। मैं डॉक्टर विद्यासागर मिश्र सागर लखनऊ से ओज की कविताओं के साथ आपके बीच में प्रस्तुत हो रहा हूँ। मैं जिस कार्यक्रम वाह क्या कविता है, जिसके संचालक आदरणीय सुबोध सुलभ जी हैं, जो वीरस के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं और बहुत अच्छा संचालन भी करते हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि आज मैं उनके आदेश के ऊपर मैं आपका पाठ कर रहा हूँ आपके समक्ष। और इसके साथ शब्द सारथी साहित्यिक संस्था, जिसके संस्थापक आदरणीय भाई सचिन जैन निकुंज जी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी दो चार छंद आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। सुने। सर्वप्रथम माँ शारदे की वंदना से मैं का पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। सुनिए। कि वीणा पाणी वंदना तुम्हारी करूं, बार बार आया हूँ मैं द्वार तेरे, मुझको दुलार दो। कि वीणा पाणी वंदना तुम्हारी करूं, बार बार आया हूँ मैं द्वार तेरे, मुझको दुलार दो। और जैसे वाल्मीकि व्यास तुलसी के कंठ बैठी, जैसे वाल्मीकि व्यास तुलसी के कंठ बैठी,
ऐसे कंठ बैठी मेरी वाणी को संवार दो, ऐसे कंठ बैठो मेरी वाणी को संवार दो। भक्त हूँ मैं आपका ही, सदा आपका ही रहूँ, काव्य क्षेत्र में भी मेरी प्रतिभा निखार दो। और हंस सा विवेक हमें दे दो हंस वाहिनी माँ, हंस सा विवेक हमें दे दो हंस वाहिनी माँ, हंस सा विवेक हमें दे दो हंस वाहिनी माँ। सागर पे इतना सा कर उपकार दो, सागर पे इतना सा कर उपकार दो। और एक छंद और माँ के चरणों में कि लाडला सपूत हूँ मैं हंस वाहिनी तुम्हारा, ऐसा वर दीजिए माँ आगे बढ़ता रहूँ। लाडला सपूत हूँ मैं हंस वाहिनी तुम्हारा, ऐसा वर दीजिए माँ आगे बढ़ता रहूँ। और आपके जो चरणों की रज मिल जाए मातू, आपके जो चरणों की रज मिल जाए मातू, यश के शिखर पर नित चढ़ता रहूँ, यश के शिखर पर नित चढ़ता रहूँ। लेखनी में ओज की बहादो शारदे माँ धारू, लेखनी में ओज की बहादो शारदे माँ धारू, राणा बांकुरों का शौर्य नित्य लिखता रहूँ, राणा बांकुरों का शौर्य नित्य लिखता रहूँ। और सागर की कामना को पूरी करो वीणा पाणी, सागर की कामना को पूरी करो वीणा पाणी। वंदे मातरम वंत तक बोलता रहूँ, वंदे मातरम वंत तक बोलता रहूँ। और मित्रों कि कैप्टन मनोज पांडे जो सीतापुर जनपद के निवासी थे हमारे यहाँ के, उनके ऊपर मैं 2 छंद दे रहा हूँ, सुनिएगा। कि सीता को न मन सीतापुर को न मन मेरा, सीता को न मन सीतापुर को न मन मेरा, नैमी समाला लीता के ध्यान को न मन है। सीता को न मन सीतापुर को न मन मेरा, सीता को न मन सीतापुर को न मन मेरा, नैमी समाला लीता के मान को न मन है। और लिखा गया था सुदामा का चरित्र यहाँ पर, दास नरोत्तम जी के ज्ञान को न मन है, दास नरोत्तम जी के ज्ञान को न मन है। पावन पवित्र भूमि ऋषि मुनियों की यहाँ, महर्षि दधीचि देह दान को न मन है, महर्षि दधीचि देह दान को न मन है। और कैप्टन मनोज हो गए शहीद देश हित, कैप्टन मनोज हो गए शहीद देश हित, राणा बांकुरों के बलिदान को न मन है, राणा बांकुरों के बलिदान को न मन है, राणा बांकुरों के बलिदान को न मन है। और जब कैप्टन मनोज शहीद करगिल में लड़ने के लिए गए तो कैसे गए, एक छंद ये देखें। कि करगिल युद्ध जब छिड़ गया भारत में, करगिल युद्ध जब छिड़ गया भारत में, सुना ये मनोज तब दौड़ता चला गया, सुन के मनोज ये है दौड़ता चला गया। और दाग दाग कर गोली शत्रुओं के बक्ष पर, दाग दाग कर गोली शत्रुओं के बक्ष पर, शत्रुओं का चेहरा बिगाड़ता चला गया, शत्रुओं का चेहरा बिगाड़ता चला गया। और करगिल चोटियों का मार्ग कठिन किंतु, करगिल चोटियों का मार्ग कठिन किंतु, चोटियों पे सिंह सा दहाड़ता चला गया, चोटियों पे सिंह सा दहाड़ता चला गया। और करगिल विजय पताका फहरा के वो, करगिल विजय पताका फहरा के वो, अपना तिरंगा वहाँ गाड़ता चला गया, अपना तिरंगा वहाँ गाड़ता चला गया। और 2 छंद मैं और दे रहा हूँ। जब लोग कहते हैं अच्छे दिन आ गए तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती। अच्छे दिन आएंगे, मेरे सैनिकों के भी अच्छे दिन आएंगे। मैं 2 छंद पढ़ रहा हूँ, अगर ये पसंद आ गए तो समझिए आपके अच्छे दिन आ रहे हैं। सुनिए दे। कि सरहद देश की लहू लुहान हो गई है,
सरहद देश की लहूलुहान हो गई है, एक दिन इसका निदान करवाएंगे। सरहद देश की लहूलुहान हो गई है, एक दिन इसका निदान करवाएंगे। और सैनिकों का धीरज जवाब दे गया है अब, सैनिकों का धीरज जवाब दे गया है अब, घुसपैठी भारत में घुस नहीं पाएंगे, घुसपैठी भारत में घुस नहीं पाएंगे। समझाने से ना कभी मानेगा पड़ोसी देश, समझाने से ना कभी मानेगा पड़ोसी देश, समझेगा भाषा जो ये वही समझाएंगे। और जिस दिन शीश बीस शत्रुओं के काट देंगे, जिस दिन शीश बीस शत्रुओं के काट देंगे, उस दिन सैनिकों के अच्छे दिन आएंगे, उस दिन सैनिकों के अच्छे दिन आएंगे, उस दिन सैनिकों के अच्छे दिन आएंगे। और अच्छे दिन कब आएंगे? संदर्भ मेरा देखें कि कश्मीर घाटी में गिरा जो रक्त सैनिकों का, कश्मीर घाटी में गिरा जो रक्त सैनिकों का, उस रक्त की रवानी हम दिखलाएंगे। कश्मीर घाटी में गिरा जो रक्त सैनिकों का, उस रक्त की रवानी हम दिखलाएंगे। और अपने ही देश में जो सेना पर वार करें, अपने ही देश में जो सेना पर वार करें, वो हैं देशद्रोही यहाँ रह नहीं पाएंगे, वो हैं देशद्रोही यहाँ रह नहीं पाएंगे। और एक दिन होगा अब आर पार तो जरूर, एक दिन होगा अब आर पार तो जरूर, मेरे शेर गीदड़ों को रण में गिराएंगे, मेरे शेर गीदड़ों को रण में गिराएंगे। और जब सीमा पार वाला कश्मीर छीन लेंगे, जब सीमा पार वाला कश्मीर छीन लेंगे, उस दिन सैनिकों के अच्छे दिन आएंगे, उस दिन सैनिकों के अच्छे दिन आएंगे, उस दिन सैनिकों के अच्छे दिन आएंगे। और मित्रों, जब लोग ये कहते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान से अलग हो जाएगा, तब मैं कहता हूँ पड़ोसी देश को चेतावनी देते हैं, कश्मीर को भारत से कोई अलग नहीं कर सकता है। दो छंद दे रहा हूँ, सुनिए कि भारतीय सैनिकों के शीश कटने न देंगे, अब की बढ़ेंगे आगे सीमा के निशान से। भारतीय सैनिकों के शीश कटने न देंगे, अब की बढ़ेंगे आगे सीमा के निशान से। और सीमा पार के सियार गर जो करेंगे वार, सीमा पार के सियार गर जो करेंगे वार, उन पे होगा प्रहार सीधे आसमान से, उन पे होगा प्रहार सीधे आसमान से। कि पानी अब सर से गुजर गया ऊपर है, पानी अब सर से गुजर गया ऊपर है, वार्ता न होगी अब कोई पाकिस्तान से, वार्ता न होगी अब कोई पाकिस्तान से। और कोई माँ का लाल धरती पे जन्मा ही नहीं, कोई माँ का लाल धरती पे जन्मा ही नहीं, अलग करे जो कश्मीर हिंदुस्तान से, अलग करे जो कश्मीर हिंदुस्तान से, अलग करे जो कश्मीर हिंदुस्तान से। और एक छंद और दे रहा हूँ, देखिए कि मेरी धमनी में भरा राणा व शिवा का रक्त, मेरी धमनी में भरा राणा व शिवा का रक्त, अलग न होगा कभी ये है मेरी जान से, अलग न होगा कभी ये है मेरी जान से। और सरहद पर सैनिक खड़े हैं भारत के, सरहद पर सैनिक खड़े हैं भारत के, शत्रुओं के जबड़े को फाड़ते हैं शान से, शत्रुओं के जबड़े को फाड़ते हैं शान से। शत्रुओं से लड़ते हैं उन्हें ललकारते हैं, शत्रुओं से लड़ते हैं उन्हें ललकारते हैं, कहते हैं सीना तान कर पाकिस्तान से। क्या कहते हैं कि कोई माँ का लाल धरती पे जन्मा ही नहीं, कोई माँ का लाल धरती पे जन्मा ही नहीं, अलग करे जो कश्मीर हिंदुस्तान से, अलग करे जो कश्मीर हिंदुस्तान से। वाह वाह वाह, अरे वाह क्या करता है। जय हो
आदरणीय मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, साथ ही सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बड़ी तन्मयता से सुना और कहा वाह क्या कविता है। अब मैं आपसे आज के इस 7वें एपिसोड 7वीं श्रृंखला 7वीं इस श्रृंखला की आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। आप हमें अवश्य बताइए, SMS द्वारा, अपनी लाइक द्वारा, अपने मैसेज द्वारा, किसी भी तरह। और इस श्रृंखला में, आज की श्रृंखला में पूछे गए इन प्रश्नों के उत्तर देकर पाए श्रेष्ठ श्रोता होने का गौरव इस सत्यार्थी मीडिया के संस्थापक भाई निकुंज हर एपिसोड में विजेताओं के घर पहुंचा रहे हैं। बेहतरीन पुरस्कार जो विभिन्न होते हैं, प्रतियोगिता में जीते गए बच्चों के फोटो भी प्रकाशित करते हैं, अपनी मैगजीन में भी प्रकाशित करते हैं। और आगे आने वाली हमारे कवि सम्मेलन और अन्य प्रतियोगिता में उन्हें बुलाने का, सम्मानित करने का मौका मिलेगा। तो यह मौका अपने हाथ से न जाने दें, जुड़े रहें सत्यार्थी मीडिया यूट्यूब चैनल से। जय हिंद, जय भारत, और मेरे साथ कहें वाह क्या कविता है। धन्यवाद।